Good morning, my dear students. I am Gaurav Srivastava and you are watching Malam Public School Inter College YouTube channel. पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म किया हुआ है और उसके बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल टेंस है, तो उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में इस टेंस की पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त होगी। देखिए, फ्यूचर की हम मैंने आपको पहचान बताएंगे। गा परफेक्ट है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। कंटिन्यूअस होगा तो हम लोग लिखेंगे रहा, तो इसकी पहचान हो जाएगी रहा होगा। परफेक्ट है तो हम लोग आगे से लगा देंगे। इसमें दिया होता है 2 घंटे से रहा होगा, 3 घंटे से रहा होगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में आते हैं तो उसमें हमें टाइम दिया होगा, मतलब कार्य करने की सिचुएशन दी होगी कितनी देर में। और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें जो भी कार्य होगा वो भविष्य काल में जारी रहेगा किसी निश्चित समय से। ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर जो आप लोगों की स्टाइल बुक है उसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन और भी अन्य बुकें जो हैं, अन्य बुकों में दिया हुआ है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे, और अधिकतर आपके एग्जाम्पल्स में, आपकी एक्सरसाइज में फॉर का ही प्रयोग दिया होगा, मतलब ऐसे वाक्य दिए होंगे जो आपको फॉर का ही प्रयोग करवाएंगे। ठीक है। तो भी हम लोग पहचान को इसमें देख लीजिए, से रहा होगा, से रही होगी। और हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखेंगे विल से, हैव लग जाएगा क्योंकि परफेक्ट है, और बीन लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव बीन या शैल हैव। अफर्मेटिव सेंटेंस बताया गया है आपको कि इसकी शुरुआत एक सब्जेक्ट से होती है और ये फुल स्टॉप पे खत्म होता है। ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट पहले, फिर किसी भी टेंस का अफर्मेटिव उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर फुल स्टॉप। तो इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल राम 2 दिन तक पत्र लिखता रहेगा। ठीक है। तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ से मैंने लिखा हुआ है पहचान में, तो अगर आपको से नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, तक लगा है तब भी हम ये जान लेंगे कि रहेगा और उसके अंदर टाइम दिया होना चाहिए। तो लिखा है राम 2 दिन तक पत्र लिखता रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 दिन हमारा टाइम दिया हुआ है और रहेगा आखिर में दिया हुआ है रहे, और उसमें गा लगा हुआ है। फ्यूचर रहे है तो कंटिन्यूअस, और टाइम दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। ठीक है। तो देखिए रहेगा तो फ्यूचर तो पता ही चल गया हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हमें मेन बात आती है कि उसका सब्जेक्ट में कौन लिखता रहेगा, तो राम। राम सब्जेक्ट है तो लिखेंगे राम। उसके बाद विल लगाएंगे क्योंकि राम के साथ विल लगेगा। फिर उसके बाद हैव बीन अपने पास से लिख दीजिए, राम विल हैव बीन। और लिखना होता है राइट के माने, इसमें लगा देंगे RING। राम विल हैव बीन राइटिंग। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, कौन सी चीज लिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे ए लिखकर। राम विल हैव बीन राइटिंग ए लिखकर। ठीक है। और 2 दिन मंडे ट्यूजडे हो सकता है, ट्यूजडे वेडनेसडे हो सकता है, मतलब कि दिन दिया हुआ है, जिनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहां से उठाएंगे क्या, फॉर। तो हो जाएगा फॉर 2 डेज। राम विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैं 3 घंटे तक कल क्रिकेट खेलता रहूंगा। फिर से देखिए रहूंगा दिया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान यही पर होगी। अब हम लोगों को ढूंढना है सब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, ठीक है, और फिर
सेल लगा देंगे, क्या लगाएंगे? सेल, आई सेल, फिर हैव बीन, क्या करूंगा? खेलूंगा तो खेलना क्या हो जाएगी? प्ले, आईएनजी लगाने पर हो जाएगी प्लेइंग, आई सेल हैव बीन प्लेइंग। और कौन सी चीज खेलूंगा? क्रिकेट, एक गेम का नाम है, दाने लगाएंगे CRICKET, आई सेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब खेलेगा? कल खेलेगा, तो लिख देंगे टुमारो, RROW, और फिर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, आई सेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अगर यहां पर दिया होता मैं सुबह से, ठीक है, मैं कल सुबह से क्रिकेट खेलता रहूंगा, तो हम वहां पर सिंस लगाते हैं, मैं कल, ठीक है, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग लिख देते। अगर निश्चित समय दिया होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इससे इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त। निगेटिव देखिए, विल सेल के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अगर एग्जांपल लिखे हम, वह लड़का कल 2 घंटे तक पत्र पढ़ रहा हो। ठीक है, और निगेटिव है जिसमें नॉट रहेंगे, वह लड़का कल 2 घंटे तक पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा हमारा वह लड़का, तो हम लोग लिखेंगे दैट बॉय। ठीक है, और रहा होगा देखिए लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ 2 घंटे टाइम दिया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो हम लोग लिखेंगे दैट बॉय, फिर लिखेंगे क्या? विल नॉट हैव बीन, और पढ़ना क्या हो जाएगी? रीड, will not have been reading a letter। ये नहीं दिया नहीं हुआ है एक पत्र, लेकिन ये लगा दीजिए पूरा से, तो जगह दैट बॉय will not have been reading a letter। अब फिर कल की क्या हो जाएगी? टुमारो। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। अगला उदाहरण देखिए, ये लड़के ये लड़के 4 घंटे तक कविता नहीं लिख रहा होगा। ठीक है, देखिए नहीं दिया हुआ है तो निगेटिव का वाक्य हमारा हुआ, रहा होगा दिया है तो कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर टाइम देख लीजिए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो ये लड़के के हम लिखेंगे दीज बॉयज। ठीक है, फिर लिख देंगे क्या? विल नॉट हैव बीन। ठीक है, लिखना क्या हो जाएगी? राइट, और टी हटा के आईएनजी लगा दीजिए, राइटिंग हो जाएगा। दीज बॉय विल नॉट हैव बीन राइटिंग। कौन सी चीज? कविता। कविता की हो जाएगी ए पोएम। और 4 घंटे की लिखेंगे 4 घंटे की आवर्स। These boys will not have been writing a poem for 4 hours। ये लड़के क्या हो जाएगा? 4 घंटे तक एक कविता नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है,
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बाद देखिए आपको मालूम है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से तथा हिंदी में क्या से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। तो जो हम लोग अफर्मेटिव बनाया है उसको हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को पीछे, आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल एक देखिए लिखा हुआ है, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा 3 दिन तक कर रहे। अगर यहाँ से 3 दिन हम लोग हटा देंगे तो ये हमारा कंटिन्यूअस का वाक्य बनेगा, तो हम लोग बी लगा के बनाएंगे। अभी टाइम दिया हुआ है और रहे होगे दिया हुआ है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य रहेगा। तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे क्योंकि क्या से शुरुआत है। तुम के साथ हम लोग लगाएंगे विल, तो पहले आ जाएगा विल, फिर कौन कर रहा होगा, तुम कर रहे होगे तो हो जाएगा विल यू, और हैव बीन क्या कर रहे होगे, प्रतीक्षा, तो हो जाएगा वेट, वेट में लगाइएगा आईएनजी, विल यू हैव बीन वेटिंग, ठीक है। किसकी कर रहे होगे, मेरी, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, फॉर मी, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, और कब तक, 3 दिन तक, तो हो जाएगा फॉर 3 days। इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ट्रांसलेशन करेंगे। सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप हमारा रहेगा WH टाइप। पता है आपको, जो जहां पर WH शब्दों का प्रयोग होता हो, इसी फार्मूले के आगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, फिर विल या सैड, फिर हम लोग लिखेंगे क्या, अपना सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर गिवन, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, यहीं पर अदर वर्ड जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं हम लोग, फिर टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल अगर लिखे हम, मोहन सुबह से आपकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा होगा। मोहन सुबह से आपकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा होगा। देखिए रहा होगा दिया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, सुबह से टाइम दिया हुआ है, और हमारा हो जाएगा रहा होगा से कंटिन्यूअस हुआ, और सुबह से देखने पर हमें पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि टाइम दिया है। इस बार टाइम हमारा सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है, इस बार हम लोग यहाँ पर फॉर जब हमने लगाया था इसकी जगह पर लगाएंगे पूरा सिंस, ठीक है। बुक में आपकी लिखा है केवल फॉर का प्रयोग होगा, सिंस का नहीं, लेकिन अन्य किताबों में सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए सिंस भी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने दिया है क्यों, तो इंट्रोगेटिव वर्ड में सबसे पहले लिखना है, क्योंकि सबसे पहले लिखिए तो लिखेंगे भाई, फिर मोहन के लिए हम लोग लगाएंगे विल, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, वाई विल मोहन, ठीक है, वाई विल मोहन, फिर लिखेंगे हैव बीन वेटिंग, फिर वेट आ जाएगा, वर्ब वेट में लगा देंगे आईएनजी, वाई विल मोहन हैव बीन वेटिंग, और आपके लिए लिखेंगे हम लोग यू, फॉर यू, और इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या लगाएंगे, सिंस और मॉर्निंग। अगर दिया होता आज सुबह तो लिख देते सिंस दिस मॉर्निंग, ठीक है, या टुडे मॉर्निंग, दोनों काम से यहाँ पर चल जाते। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का वाक्य करेंगे। देखिए अगर कौन का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो सब्जेक्ट की जगह पर अफर्मेटिव फार्मूले में वो लगाइए, और विल को केवल विल आपको प्रयोग करना है, हो के साथ ना शायद वाली का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी पूरा फार्मूला हम लोगों का वैसे रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग लिखे यहाँ पर कौन कल दोपहर से हमें अंग्रेजी
पढ़ा रहा होगा। तो देखिए ठीक है, कौन कल दोपहर से हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो देखिए कौन आया है, तो इसकी इंग्लिश के लिए हम लोग लिख देंगे पहले हु, फिर विल लगा दीजिए, फिर हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, हु विल हैव बीन। और पढ़ाना के लोग कहेंगे टीच, टीच में लगाना है आईटी, हु विल हैव बीन टीचिंग। ठीक है, अब देखिए आपको हमने बताया था ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें, दूसरा कौन सी चीज, अंग्रेजी। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को जरूरी नहीं कि इसी को आगे लिखे। तो अगर हम यहाँ पर अस लिख रहे हैं, हु विल हैव बीन टीचिंग अस, तो फिर हम आगे तुरंत इंग्लिश लिख देंगे। और अगर पहले हमें इंग्लिश लिखना है, अगर हम इंग्लिश यहाँ पर लिखें तो फिर हम लोग पीछे लिखेंगे टू अस। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे ले जाएंगे तो टू लगा के, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो इंग्लिश पीछे। बेसिकली यही हमारा ज्यादा सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा हमें बेहतर है, तो यही लिखिए। हु विल हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश, और फिर समय लिखेंगे सर दोपहर, एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो लिखेंगे सिंस और नून। ठीक है, इस प्रकार से आज आप लोगों के टेंस समाप्त होते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू, जय हिंद।